दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मंत्र के बारे में। बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं मंत्र। मंत्र यानी मन से बाहर ले जा जो चीज। हम देखते हैं कि जाप के प्रकार तीन प्रकार से होते हैं: वाचक जाप, उपांशु जाप तथा मानसिक जाप। वाचक जाप वो जो हम बोलकर करते हैं, जो हम स्तुति कर रहे हैं, थोड़ी देर ही हम बोल सकते हैं, ज्यादा देर हम जोर जोर से नहीं बोल सकते। इसके बाद उपांशु जाप जो हम मुंह में अंदर ही अंदर बोलते हैं, जिसको बुदबुदाना आप बोल सकते हो, वो करते हैं। इसके बाद होता है मानसिक जाप, जो करते करते मन में जपते जपते, जिसको अखंड जाप बोल सकते हैं, वो अजपा जप में बदल जाता है। मतलब आप कहीं भी जा रहे हो और वो आपके मंत्र मन में चल रहा है, मतलब थोड़े फ्री भी हुए हो, सडनली वो आ जाता है, इसको बोलते हैं अखंड जाप। जिसको है ना आप कंटिन्यू कर रहे हैं, अजपा जाप इसको बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, है मेरा व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखते हैं कि मन का मंत्रों का प्रभाव है जो सबसे पहले हमारे बॉडी पे पड़ता है, उसके बाद में ही अंदरूनी रूप से इफेक्ट होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में हो जाता है, एक साल में हो जाता है, हो सकता है कितने ही साल लग जाए आपको, पर इफेक्ट होता है। क्योंकि हम देखें, जब आप मंत्र जाप करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, चाहे चलते फिरते हो, लगातार हो। आजकल क्या अजप अजप हम कह सकते हैं, ये कंटिन्यू करते हैं या फिक्स टाइम पर करते हैं, उन या जो भी मंत्र आप करते हैं उन सबका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे हम मानो सूर्य का मंत्र या साधना कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे फेस में दिखेगा। उस बंदे में इतनी चमक होगी उसके फेस में कि जो शायद क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, उनको भी वो भी फीके पड़ जाए वहां पर। और वो बिना क्रीम पाउडर वाली चमक उसके फेस पे होगी, जिसको देख के ही मंत्र मुग्ध हो जाए। इसके साथ ही हम देखें, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और ओम, ये तीनों इतने इफेक्टेड है और इतने प्रभावशाली है, इनका रिजल्ट बहुत ज्यादा ही बोल सकते हो, बहुत ज्यादा परिवर्तन आपकी लाइफ में ला सकता है। मतलब यहाँ इस मंत्रों पे तो, इन मंत्रों पे रिसर्च भी बहुत सारी हुई है और ये शक्तिशाली मंत्र हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। ये जल्द ही अवचेतन मन से कनेक्ट हो जाते हैं और आपके विचार सबसे पहले इफेक्ट होंगे। खासकर हम बात करें तो गायत्री मंत्र के बारे में, जिसको हम सद्बुद्धि का ही मंत्र बोलते हैं, तो जो सबको जपना चाहिए, क्योंकि आजकल इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों में। और हम देखें कि गायत्री मंत्र ऐसा है कि जो सत्य के रास्ते पे सद्बुद्धि देता है और आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमें प्रेरित करता है ये मंत्र। हम देखें कि जब को हम देखें कि यदि जब यानी कि जन्म मरण जो होता है ना, उसका रुक जाना। जा मतलब जन्म मरण से रुक जाना, और पा मतलब पाप का नष्ट हो जाना, इसको बोलते हैं जाप। यदि हमारे दिमाग में सब कुछ कई हजारों सालों का है, जब भी हमारा बर्थ हुआ है, वो सब कर्म अच्छे बुरे हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में उसमें स्टोर होके रहते हैं। तो जब भी हम मंत्र जाप करते हैं, ये उन्हें धोने का काम करता है। मतलब अवचेतन मन की गहराइयों से ये धीरे धीरे मंत्र वहां पर जाते हैं और चीजों को नष्ट करते हैं, जो बुरे कर्म आप बोल सकते हो। फिर एक समय बाद आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे बोलते होंगे कि हमने तो इतना जब करा, इफेक्ट नहीं पड़ा। तो भाई कितने जन्मों के आप लेके बैठे, क्या पता, उस आधार पर ही आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आजप अजप सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसको मानसिक जाप बोलते। चलते फिरते आप कहीं भी हो तो ये बहुत ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन आप में ले आता है। अब चाहे आप वॉशरूम में ही हो और आपको ये मंत्र चल रहा है, समझ लीजिए वो सिद्ध हो चुका है। कभी ऐसा नहीं कि मैं वॉशरूम में हूँ तो नहीं, इसे नहीं कर सकता। वो अजप अजप है, क्योंकि आप एक व्यक्ति के आधार पर देख रहे हैं। जो मंत्र है वो ना व्यक्ति देखता है, ना इंसान देखता है, ना औरत देखता है, ना आदमी देखता है, वो तो आत्मा है। और आत्मा का ही बोल सकते हो पूरा खेल होता है, कई जन्मों की यात्रा होती है। इसलिए मंत्रों का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि पहले किसी ने सिद्धि कर रखी और मानो उसकी मौत हो गई हो और वो उसने रिबर्थ करा, तो उसको वो चीज थोड़ा सा ही करने पे बहुत ज्यादा फल मिल जाता है। वैसे आप देख सकते हैं। तो ये जब सिद्ध हो जाते हैं ना, तो हमारे हम बोल सकते हैं कि वो जो जो भी हमारी लाइफ में हम चीज हासिल करना चाहते हैं ना, वो बहुत इजीली हो जाता है। उस मुकाम तक आप पहुंच जाते हैं कि आपका लेवल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।